जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज के नए टॉपिक पर मैं लेकर के वीडियो आया हूं जिसका टॉपिक का नेम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस वृद्धि और विकास इस टॉपिक पर हम आज एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आपको बहुत सारे नए प्रश्न और या फिर यदि आपने पहले से पढ़ रखा होगा तो उनका रिवीजन हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है, शैशवावस्था में विकास अधिक और बाल्यावस्था में कम होता है और जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो यह फिर से उच्च हो जाता है। तो डेवलपमेंट इज हाई इन इनफेसी एंड लो इन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में कम हो जाता है एंड इट बिकम्स हाई अगेन व्हेन द चाइल्ड रीच एडोलेसेंस, जो किशोरावस्था एडोलेसेंस में एज में पहुंचता है तो विकास उसका फिर से उच्च हो जाता है। तो द डेवलपमेंट प्रिंसिपल इन्वॉल्व हेयर, कौन सा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का यहाँ पर? कि विकास सभी चरणों में एक समान नहीं होता है। बिल्कुल यही उत्तर है इसका, डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल स्टेजेस। तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भौतिक कारक जो किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है वह है द फिजिकल फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाता है भौतिक कारक? वह है वातावरण जिसमें वह बढ़ता है। इसका सही उत्तर यही हो जाएगा पहला, कि एनवायरमेंट ही ग्रोज, वही क्या है भौतिक कारक कहलाता है। बाकी उसके संबंधी साधन, धार्मिक अनुष्ठान, ये सारे भौतिक कारक नहीं है विकास को प्रभावित करने वाले। अगला प्रश्न देखते हैं, बाहरी दुनिया के साथ संबंधों को विकसित करके जटिल सामाजिक जीवन के लिए नींव स्थापित करना इस चरण का प्रमुख पहलू है। स्टेबलाइजिंग फाउंडेशन फॉर कॉम्प्लेक्स सोशल लाइफ बाय डेवलपिंग रिलेशंस विद आउटसाइड वर्ल्ड इज द प्राइम एस्पेक्ट ऑफ दिस स्टेज। आप समझ गए होंगे ये कौन सी स्टेज है, ये बच्चे की है। ये कौन सी कहलाती है? ये कहलाती है हमारी पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। क्योंकि बच्चा क्या करता है, जटिल सामाजिक जीवन के लिए नींव स्थापित करना इस चरण का प्रमुख पहलू होता है, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चा जो है विद्यालय जाना और समाज में जाना प्रवेश करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक रूप से स्वीकृत मूल्यों को विकसित करके एक व्यक्ति अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त करता है, यह उसके किसको दर्शाता है? अ पर्सन हु अटेंड अ गुड पर्सनालिटी बाय डेवलपिंग सोशली एक्सेप्टेड वैल्यूज इज शोइंग दैट। तो क्या होता है यदि वो गुड पर्सनालिटी क्या करता है, अचीव करता है बाय डेवलपिंग सोशल एक्सेप्टेड वैल्यूज, तो ये क्या दर्शाता है? तो यह जो दर्शाता है, ऑप्शन है आपके मानसिक विकास, भावात्मक विकास, नैतिक विकास और समाज विकास। आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा विकास है ये मोरल डेवलपमेंट है इसका सही उत्तर। स्वीकृत मूल्यों को विकसित करता है वो, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, इस विकासात्मक अवस्था को पहचान की अवस्था कहा जाता है। द डेवलपमेंट स्टेज इज कॉल्ड एज स्टेज ऑफ आइडेंटिटी। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है किशोरावस्था। जब 12 साल से ऊपर बच्चा हो जाता है, एज ऑफ एडोलेसेंस कहलाता है, उसके स्वयं के दोस्त बन जाते हैं, तो इस अवस्था को पहचान की अवस्था कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिशु जो होता है, एट फर्स्ट चाइल्ड यूजेस हिज हैंड टू होल्ड द थिंग्स, लेटर ही मैनेज टू होल्ड देम विद हिज फिंगर्स। द डेवलपमेंट प्रिंसिपल हेयर इज। तो आपको पता होगा बच्चा सबसे पहले अपने हाथ का प्रयोग करता है और बाद में उन चीज़ों को उंगलियों से पकड़ना सीखता है। तो यह जो विकासात्मक सिद्धांत है यह कौन सा है? आपको आपने यदि पढ़ा होगा तो ये आपसे क्या तुरंत ही बन जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। विकास अंतःक्रिया की प्रक्रिया है, समरूपता स्वरूप का अनुसरण करता है, विकास संचयी है, सामान्य से विशिष्ट है। ये इंटरेक्शन का है। डेवलपमेंट डेवलपमेंट फॉलो यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, डेवलपमेंट इज कम्युलेटिव, या फिर डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जो विकास है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, इसीलिए वो सबसे पहले हाथ का प्रयोग करता है, फिर उसके बाद उंगलियों का प्रयोग करता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो वह पहलू जो किसी व्यक्ति की वंशानुगत विशेषताओं में स्वाभाविक रूप से गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दिखाता है। द एस्पेक्ट दैट शोज द नेचुरली occurring qualitative and quantitative change in heredity characteristic of an individual is। तो वो कौन है जो वंशानुगत किसमें
क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस दर्शाता है, तो वह कहलाता है परिपक्वता, क्योंकि वृद्धि और विकास दोनों से ही क्या होता है, मैच्योरेशन की प्राप्ति होती है, मैच्योरिटी। आगे देखते हैं, एक बच्चे में केंद्र से परिधि तक के विकास की दिशा को क्या कहा जाता है। आपने देखा होगा दो तरह के, कई तरह के हमने विकास देखे हैं। एक होता है शीर्षाभिमुख, द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ अ पेरीफेरी इज कॉल्ड, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मोडिस्टल, यही कहलाता है मोडिस्टल, जिसको क्या कहते हैं, समीप दूराभिमुख, मतलब सबसे पहले केंद्र का विकास, उसके बाद उसके हाथ पैर का विकास होता है, रीढ़ की हड्डी का सबसे पहले विकास, फिर हाथ पैर का, तो ये कहलाता है केंद्र से परिधि तक के विकास की दिशा। आगे देखते हैं, एक बच्चे की वृद्धि निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करती है। ऑफ ग्रोथ इन अ चाइल्ड रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका जो सही उत्तर है वह है शारीरिक परिवर्तन। जो वृद्धि है वह फिजियोलॉजिकल चेंजेस को डिनोट करती है। बाकी गुणात्मक परिवर्तन, एकात्मकता प्राप्त करना, पर्याप्त पोषण लेना, यह वृद्धि से संबंधित नहीं है जितना शारीरिक परिवर्तन है। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, इनमें से कौन सा विकास के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट फैक्ट अबाउट द डेवलपमेंट। इसके ऑप्शन है, यह एक पूर्व सूचनीय स्वरूप का पालन नहीं करता, कि डेवलपमेंट जो होता है डजंट फॉलो अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न, इट इज प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यही इसका सही उत्तर है कि आनुवंशिकता वातावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है, मतलब कि वो क्या है, इंटरेक्शन है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। सभी व्यक्तियों की विकास की दर एक समान होती है, यह नहीं है। विशिष्ट से समान है, ये भी उत्तर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, आने वाली वीडियोस भी, क्योंकि इससे एक मोटिवेशन मिलता है हम लगातार वीडियोस लाने का। और मैं कंटिन्यू पेडागोजी की वीडियोस ला रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक इतने सारे मैं क्वेश्चंस पहुँचा दूँ कि उससे हट कर के बनने की संभावना कम ही हो, ताकि आपके पास क्वेश्चंस का एक कलेक्शन रहेगा, तो जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो पाएगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको कोई नया क्वेश्चन मिलता है जो आपने नहीं पढ़ा है, ज़रूर उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपने एक बार तो देख ली, पता नहीं आप कब देखोगे या फिर आप नहीं भी देखते हो। तो अच्छा ये होगा कि आप कॉपी पेन ले करके बैठें और जो नई चीज़ आपको आ रही है, पहली बार देखी है, उस नोट डाउन कर लें उसको, ताकि जब आप रिवाइज करोगे तब आप नोट से कर सकते हैं, क्योंकि आप बार बार आप वीडियो तो देखोगे नहीं, है ना। तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक तुरंत एट अ टाइम पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।